क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम ही केरी का शरबत बोलते हैं, केरी का जूस बोलते हैं, कच्चे आम के शरबत बोलते हैं। बहुत मज़े की बनती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और रेसिपी को बनाने का तरीका पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है जी। चलिए, ये ठंडा पिया जाता है, बहुत मज़े की होती है और मीठी होती है। ठीक है, कोई खट्टा नहीं होता इसमें, बस बैलेंस रखना होता है आपको शुगर का। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। चलिए जी रेसिपी की तरफ। मैंने 4 केरी बाई किए थे। आप लोग ज़्यादा बाई कर सकते हैं अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं। इसको मैंने पानी के अंदर डाल के इसको बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि इसको अच्छे से बॉईल करना है जब तक आपकी केरी सॉफ्ट ना हो जाए। सही है, बहुत अच्छे से बॉईल करना है आपको, क्योंकि जो बॉईल होते हैं तो इसकी जो खटास होती है वो सब ख़त्म कर देती है। सही है। चलिए जी, हमारी केरी बॉईल हो रही है और ये हो चुकी है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके जो स्किन है सब पील ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि इसका स्किन को निकाल के बाद ही इसका पल्प निकलेगा। और हम इसका पल्प किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम इसका स्किन निकाल रहे हैं। ये हमने सब कर दिए हैं। और मैंने बर्फ़ का ट्रे रखा है, बर्फ़ की बहुत ज़रूरत है इसमें। और सबसे पहले हम एक जग ले लेंगे जिसमें आप ब्लेंड करते हैं चीज़ें, तो हम लोग बर्फ़ डालेंगे सबसे पहले। ठीक है जी, आप लोग ने अच्छा खासा बर्फ़ डालना है। ठंडा पानी यूज़ करना है हमने, बर्फ़ का मतलब फ्रिज का पानी यूज़ कर लीजिएगा ठंडा। इसमें आप चीनी 4 टेबलस्पून नहीं डालिएगा, 8 से 10 टेबलस्पून डालिएगा अगर आप 4 केरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से वो मीठा होता है। सही है जी। अब इसका पल्प कैसे निकालना है, ये जो 4 मैंने केरी लिए थे, आपने डिप करके इसके जितनी भी पल्प होगा वो सब निकालना है अपने हाथों से। सही है, क्योंकि और जो गुठली हो गई वो उसको अलग कर दीजिएगा। सही है, इस तरह से इसका पल्प निकल रहा है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको ना आराम आराम से आपने पानी डाला, ठंडा ठंडा, गर्म पानी मत यूज़ करिएगा। तो ठंडा पानी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी सारी गुठली फिर बाहर आ गई थी। सही है, ये देखिए इतने अच्छे से इसका पल्प हो गया है रेडी। और हम जग में डाल रहे हैं सारे पल्प को। सही है, ठंडा पानी के साथ। और हमने इसको चलाना है चीनी के साथ, ब्लेंड कर देना है अच्छे से। आपके पास, मेरे पास कैनवुड का है, आपके पास जो भी ब्लेंडर मशीन है आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ये शरबत रेडी होने वाली है। इसको ज़रूर आप समर में पिएं, गर्मी ख़त्म करती है। आपकी बॉडी में जो भी गर्मी होगी वो सब आपको ना बहुत अच्छा वो देता है, ठंडापन। सही है, ख़ास तौर पे इसे गर्मियों में पिया जाता है। चलिए जी, हमारी डिश रेडी हो गई है। इसमें काला नमक नहीं डालने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बगैर ही बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको डालना हुआ तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पल्प को आधा ग्लास आप लीजिएगा, पल्प डाल लीजिएगा और उसमें फिर ठंडा पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि ये गाढ़ा होता है। तो इसको थोड़ा सा पतला रखने के लिए आपने सिर्फ इसमें ठंडा पानी ऐड करना है। सही है, और आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए। और आपने पल्प निकाला, ग्लास पर डाला, पानी डाला और पिएँ और इन्जॉय करें। आई होप आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मेरी हर न्यू ब्लॉग्स में आपको नोटिफिकेशंस आएंगे अगर आप बेल आइकन दबाएंगे, तो उसको दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए जी, मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।